अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर ने सिंतास माहिदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानी की तस्दीक कर दी। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में भारत की वजह से सिंतास माहिदे में बिगाड़ की निशानदही। सिंतास माहिदे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंतास माहिदे को हेल्ड इन अबेंस करने के भारतीय ऐलान पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई फ़रीक यकतरफ़ा तौर पर सिंतास माहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। नया माहिदा होने तक पुराना माहिदा नाफिज ही रहता है। पाकिस्तान की जानिब से माहिदे की किसी शिक की खिलाफ वर्जी जाहिर नहीं की गई। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। रिपोर्ट में भारतीय मटेरियल ब्रीच की दलील को कमजोर करार देते हुए कहा गया कि पानी के बहाव में रुकावट या उसकी धमकी करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक को मुतासिर कर सकती है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर साहिबा। हिना रब्बानी खर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अक़वाम मुत्तहिदा की ये रिपोर्ट पाकिस्तान की सफारती सतह पर आपके ख्याल में कितनी बड़ी कामयाबी है और इसके क्या असरात हो सकते हैं? नहीं, देखिए, इस तरह की रिपोर्ट ऑब्वियसली अगर इनको आप कामयाबी और गैर कामयाबी की मुझे ये लगता है कि एक्शंस कामयाबी होती हैं जिनकी वजह से ये फिर कामयाबियां साथ साथ आती रहती हैं। बिकॉज अगर आप एम्बिट ऑफ इंटरनेशनल लॉ के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, अगर आपने जो भी मिलिट्री एक्शन भी किया, ऑफेंसिव भी करने की ज़रूरत पड़ी, उसको भी लोगों को एक्सप्लेन करके किया, इंटरनेशनल लॉ के अंदर किया, तो उससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता। आई थिंक इस वक्त हमारी जो जिसको आप फतह कहना चाह रहे हैं जीत है यकीनन, बोथ ऑन द मिलिट्री फील्ड एंड एट द डिप्लोमेटिक फील्ड, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि भारत ने जो कुछ गलत किया उसका शायद इम्पैक्ट आज उनको नहीं नजर आ रहा हो, लेकिन ये जो बढ़ती हुई एक इंटरनेशनल एक रिकग्निशन है कि वो आउटसाइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ के एम्बिट काम करें, और ये बहुत बड़ी बात है जिसको आप डिस्कस करें कि 5 स्पेशल रेपोर्टर्स ने भारत से ये सवालात पूछे जो कि संगीन इल्जामात जिनको आप कह सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स की भी वायोलेशन होता है, राइट टू लाइफ की वायोलेशन आता है, राइट टू प्रॉपर्टी की वायोलेशन है, राइट टू इकोनॉमिक एक्टिविटी की वायोलेशन हो जाता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आई थिंक स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में होल्ड करना, जो कि आपके इंडस वाटर ट्रीटी में उसकी कोई शक ही नहीं है कि कोई भी मुल्क उसको अबेयंस में होल्ड कर सके। आई थिंक उससे ज़्यादा एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक, जैसे इन्होंने अटैक करते हुए पाकिस्तान को पोस्ट पहलगाम एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की टू रिवील देयर ओन मिलिट्री एंड कन्वेंशनल वीकनेसेस एंड देयर स्ट्रेटेजिक वीकनेसेस। बिल्कुल उसी तरह इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में होल्ड करके, जबकि उसकी कोई इजाज़त ही नहीं है ना इंटरनेशनल लॉ में ना उस ट्रीटी में खुद, आई थिंक भारत ने अपने आप को एक ऐसा रोग एलिमेंट और एक इर्रेस्पॉन्सिबल एक्टर पूरी दुनिया को दिखाया है, क्योंकि इस वक्त दुनिया इस चीज़ पे बहुत सेंसिटिव है, इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज पे, इश्यूज ऑफ वाटर सिक्योरिटी पे, और भारत ने ये दिखाया है कि वो खुद 1.7 बिलियन लोगों की वाटर इनसिक्योरिटी का का रूट कॉज बनना चाहता है, एंड उससे इसको आप वाटर टेररिज्म कह सकते हैं। ओके, दे हैव एक्चुअली वेपनाइज्ड वाटर व्हिच इज राइट टू लाइफ, and they have also weaponized terrorism with it because they use terrorism as an excuse to attack another nuclear state. So मेरे नज़र में इस वक्त कहते ना when God needs to destroy someone they first make them mad. I think इस वक्त जो उनका strategic choices नज़र आ रही हैं they are nothing less than madness. और जहाँ तक इस रिपोर्ट की बात करिए, it is very very unequivocal. unequivocal का मतलब है it is categorical, वो बिल्कुल दबे लफ्जों में कुछ नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि जबकि हम क्या खुद ये चीज़ें कहें, लेकिन ये पहलगाम पोस्ट पहलगाम के अटैक इन पाकिस्तान सॉवरेन टेरिटरी में ये इल्ज़ाम हैं, ठीक है जी, एंड आई थिंक इट्स क्वाइट लीथल इन टर्म्स ऑफ एनी किसी भी जिम्मेवार खुद मुख्तार और खुद सेल्फ रिस्पेक्टिंग मुल्क के लिए इस तरह की रिपोर्ट जज़ब करना, हजम करना काफ़ी मुश्किल होना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ से भी नजर आ जाता है कि नॉर्मली प्रोसीजर ये होता है कि तकरीबन कोई 60 एक स्पेशल रेपोर्टर्स सम स्पेसिफिक टू कंट्री, सम स्पेसिफिक टू इश्यूज पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, और नॉर्मली जब वो एक सवालात करते हैं कोई एक रिस्पेक्टफुल मुल्क हमेशा उसके जवाबात जरूर देने की कोशिश करता है। बट भारत का ये इनकी रिपोर्ट से यकीनन पता चलता है कि भारत ने जवाब भी नहीं दिए, और इससे एक एटीट्यूड शो होता है कि वी डोंट केयर,
ہمیں انٹرنیشنل لا کی بھی فکر نہیں ہے, ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی فکر نہیں ہے, ہمیں لیگل رائٹس کی بھی فکر نہیں ہے, ہمیں رولز کی بھی فکر نہیں ہے, ہمیں انٹرنیشنل آبلیگیشن کی بھی فکر نہیں ہے, ہمیں بائی لیٹرل آبلیگیشن کی بھی فکر نہیں ہے. سو اٹس کوائٹ کنسسٹنٹ. It is very, very consistent with the pattern that the Modi government has actually ensued in the last 2 decades, or decade plus. So, it's not surprising at all. ٹھیک ہے جی چلیں, thank you. اور حنا ربانی کھر صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ حنا ربانی کھر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور اپنا انالیسس دے رہی تھیں اس پر, اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے موقف اور بیانیے کی اقوام متحدہ نے بھی تصدیق کر دی ہے.